और ये साहब क्या वाकई तीसरी आलमी जंग अब बिल्कुल करीब है या हम उसके दाने पर पहुंच चुके हैं? बहुत अरसे से हम ये कहते चले आ रहे हैं जी कि ऐसा तकरीबन नजदीक है, लेकिन होता यह है कि जंग छिड़ते छिड़ते देर लगती है, आहिस्ता 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 चलती है। उसकी एक वजह यह है कि जंग जो है वो इतनी फौरी तौर पे इख्तियार नहीं करती अपना रास्ता। और अब तो हालत यह है कि तमाम चूंकि मुल्क इतने ज्यादा वेपन्स के अंदर, जैसे कहते हैं पहाड़ उन्होंने अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर लिए हैं और बना लिए हैं, जखीरे बना लिए हैं कि अब जरा सा भी वाकया जो है बहुत कुछ कर सकता है जी। लेकिन मैं आज से जो कुछ 10 साल पहले जो लोग अहादीस से इनकार किया करते थे और कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशगोइयां हैं, इनमें से कुछ पेशगोइयां तो जनाब लोगों ने मुख्तलिफ अपने मसालक के हिसाब से बना दी हुई हैं, कुछ ने अपने मफादात के हिसाब से बना दी हुई हैं और कुछ ने यह इसराइलियत से ये कोई ऐसी खास चीज नहीं है। उनके नजदीक अब दुनिया के नक्शे के ऊपर जो कुछ उभर रहा है और जो मेरे आका सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो एग्जैक्टली ऐसे तस्वीर की तस्वीर बनती भी चली आ रही है। और प्रोबेबिलिटी का एक लॉ है कि अगर आप एक चीजें जो है मुस्तकिल एक ही तरीके से हैपन करती जाएं तो फिर उसका मतलब यह है कि प्रोबेबल है कि आगे भी यही चीज होगी। मतलब एक अगर रफ्तार से एक गाड़ी चल रही है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि इसी रफ्तार से आगे चलती रहेगी और पहुंच जाएगी, इतने अरसे के बाद वहां पहुंच टाइमलाइन होगी। ठीक है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशगोइयों के मुताबिक आपने फरमाया था तुम्हारे तीन, पहले बात तो ये है आपने फरमाया था कि इस फुरात के किनारे एक सोने का पहाड़ अक्सर डिस्कस कर चुके हैं कि पेट्रो डॉलर की पेट्रोडॉलर क्रूड ऑयल, यस। उसके बाद सोने से उसको तोला जाता है, करेंसी को उसकी वैल्यूएशन की जाती है। दूसरी चीज आपने कहा था कि जजीरा नुमा अरब उस वक्त तक तबाह नहीं होगा जब तक मिस्र में तबाही ना आए, खराबी ना। फिर आपने फरमाया था कि मिस्र में तबाही आएगी तो शाम के लोग जब पीले झंडे निकलेंगे तो शाम के लोग जमीन दोस्त पनागाहें बना जी। आपने कहा तुम्हारे 3 जगहों पे जंग छिड़ेगी। एक आपने फरमाया था कि इराक होगा, एक यमन होगा और एक शाम होगा जी। और फिर पूछा साहबा ने हम कहां जाए तो उनका तुम शाम चले जाना। यमन का नाम नहीं लिया, शाम का नाम लिया, शाम या फिर यमन चले। अच्छा, इराक का नाम नहीं लिया। ओके, इराक का नाम नहीं लिया। फिर आपने बताया कि इराक के बेहतरीन लोग शाम चले जाएंगे और शाम के बदतरीन लोग जो हैं वो इराक आ जाएंगे। फिर आपने ये फरमाया कि शाम की जो अंदर एक ऐसा ग्रोह है कि जो मुस्तकिल जद्दोजहद जिहाद करता रहेगा, जिहाद करता जाएगा यहां तक कि क़यामत आ जाएगी। अब इस सारी जंग के सिनेरियो के अंदर आपने एक बड़ी तरतीब के साथ एक हदीस कही है जी। आपने फरमाया कि बैतुल मक़दस की आबादी मदीना की खराबी है जी। यानी अब ट्रंप का एक इवेंट देख लें जी, बिल्कुल। उसके बाद आपने फरमाया कि मदीना की खराबी बड़ी जंग का आगाज होगा, यानी मदीना में आपने फरमाया कि लोग रहना छोड़ जाएंगे। क्या मदीना की खराबी शुरू हो चुकी है? मैं बताता हूं ना जी, मैं आता हूं उस तरफ जी। उसके बाद आपने फरमाया कि मदीना मलमतुल कुबरा का आगाज होगा। इसके बीच में एक सूरत हाल जो आती है वो ये है कि ये जो जंग है शाम की खराबी बड़ी तफसील से आएगी और उस शाम की खराबी के अंदर वो जो शाम के बेहतरीन लोग बदतरीन लोग इधर आ जाएंगे, बदतरीन लोग। इस खराबी की इंतहा ये होगी कि इजराइल का एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इजराइल जो है उसके अंदर आबादी जो होगी ना उसकी, किसकी भला? बैतुल मक़दिस की, वो इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लेगी। यानी इजराइल जो है वो आपका उर्दन भी ले लेगा, आपका लेबनान भी ले लेगा, आपका शाम का सब भी ले लेगा, फुरात के इस तरफ है, उसके साथ साथ फिर आपका सारी सऊदी अरब की रियासतें सब पे कब्जा कर लेगा, सबसे कब्जा करते उसकी पूरी रियासत जो एस्टैब्लिश हो जाएगी, ठीक, यहां तक कि मक्का मुकद्दस। फिर आपने मक्का की तबाही जो है एक टेढ़ी टांगों वाले हबशी के हाथों से होगी। फिर आखिरी जो जंग होनी है वो ये है क्योंकि इमाम महदी के बारे में कहा जाता है कि मदीना से भाग के मक्का आ जाएंगे। अच्छा, और मक्के में पहचाने जाएंगे, मक्के में लोग उसकी बात। आपने फरमाया कि जब मलमतुल कुबरा आखिरी होनी है, अब ये जो जहां तुर्की पहुंचा है इस इलाके में मैं होके आया हूं, जराबलुस का जिला जी जी। जराबलुस के सामने एक बहुत बड़ा मैदान है, इतना बड़ा मैदान है कि जिसको आप देख के हैरान रह जाएंगे, ऐसा लगता है जहां कोई बहुत बड़ी जंग होने वाली है। जैसे होता है फिल्मों के अंदर मैदान खुला होता है, जी जी जी, ये लश्कर आ रहे हैं, एनवायरमेंट दिखा दिया जाता है कि ये होगा, फिजिकल जंग। क्योंकि जाहिर बात है कि असल जो है आप कितना भी गोला बमबारी कर लें आपको फिजिकली एंटर होना पड़ता है उस इलाके के अंदर कब्जा करने के लिए। उसको आपने फरमाया कि इस जगह पे एक जगह है ये जो आजाद कब्जा किया है ना, इसके एक तरफ से 14 किलोमीटर के ऊपर ना जी
दाबक का इलाका है और आमाक का इलाका है। फरमाया इन दोनों के दरमियान में जंग होगी बहुत बड़ी, और इस जंग के अंदर 80 झंडे जो हैं वो लेके अहले रोम निकलेंगे अहले अरब के मुकाबले में। आपने अहले रोम का लफ्ज़ सुना, जिन तमाम ये उस वक्त रोमन एम्पायर पूरी यूरोप को अपने आप जी 80 झंडों के नीचे 12,000 सिपाही होंगे, बीच में 9,60,000 का लश्कर होगा जो मुकाबले पे आएगा। और ये कहां आएगा? वामो कराबाग। जिसने आपने अब तरतीब क्या है कि मदीना की खराबी किसकी आजादी होगी, सारी खराबी होगी, मरहमतुल कुबरा का आगाज होगा, बड़ी जंग का आगाज होगा, बैतुल मक़दिस की आबादी, मदीना की बर्बादी, खराबी जी, और मदीना की खराबी, बड़ी जंग का आगाज जी, और बड़ी जंग की फतह के बाद आप कुस्तुनतुनिया की फतह को करेंगे। अच्छा, ये पूरी टाइमलाइन, इसका मतलब ये है जी। और फिर जब कुस्तुनतुनिया फतह करेंगे तो दज्जाल की आमद होगी। अब कुस्तुनतुनिया तो हमारे पास है, इसका मतलब है कि तुर्की जो एंटर किया है वो एंटर किया है कहां पर? शाम में उनके खिलाफ गया है जिनको 70 साल से अमेरिका पाल रहा था, वो जो सेकुलर लिबरल नेशनलिस्ट कुर्द थे, कुर्द मलेशिया। आप अंदाजा करें ये कुर्दों की, मैं वहां जराबलस के कैंप में गया हूं तो वो कुर्दों की जो पेशमर्गा की इनकी बताता था सारे कि किस कदर जालिम थे, मतलब औरतें उगवा करके ले गए हैं, मर्दों को उनके सामने कत्ल कर दिया है, सर काट रहे हैं, इस हद तक जुल्म शिद्दत था बराबर। लेकिन पूरा वेस्टर्न प्रेस खामोश था उसके मुकाबले में। जी अगरचे ISS भी उनकी बनाई हुई है, ये भी उनकी, लेकिन कुर्दों के बारे में खामोश था। अब तुर्की के लिए उन्होंने एक सोचा था कि तुर्की एर्दोगान चू चू चाचा कर रहा है तो एर्दोगान को राज दिखाया जाए, तो एर्दोगान को उन्होंने कुबानी में रास्ते दिखाने की कोशिश की, जराबलस पे कब्जा किया और जराबलस बिल्कुल तबाह था जब मैं वहां पहुंचा, और हालत ये थी कि वहां अस्पताल बना रहे थे। ये एक सूरत हाल जी। अब यहां पर होगा यह कि नेटो के जो ममालिक हैं ये तुर्की को रोंते हुए यहां पहुंचेंगे। अच्छा, और जब वो मदीना से लश्कर आएगा तो फिर वापस कुस्तुनतुनिया फतह होगा। इस दौरान दूसरी जंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, जिसके बारे में मैंने तज़किरा किया है कि जिस वक्त ये जंग चल रही होगी, आपने फरमाया कि एक लश्कर तो मेरी कौम उम्मत में से ऐसा होगा जो हिंद से लड़ने के लिए निकलेगा, हिंदुस्तान से, ठीक, और उस लश्कर में, हिंद का लश्कर में, वो कहते हैं जब आप हिंद के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ा के लाओगे जी, तो वापस शाम पे पलटोगे तो ईसा इब्न मरियम का अपने दरमियान पाओगे। अब इसमें एक वक्फा है, ईसा इब्न मरियम कब आएंगे? जब ये शिकस्त देखेगा दज्जाल तो दज्जाल बाहर आ जाएगा, और दज्जाल जो है वो इस्फहान से निकलेगा, और सूरह फरमाया कि इस्फहान के 70,000 यहूदी जो है उसके साथ होंगे। मैं इस्फहान में गया हूं, इस्फहान में यहूदी हैं, आज भी दानियाल साहब का कब्र भी बनाया हुआ है, वहां रह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, यहूदी जहां भी हैं अपने। तो वो हजरत जब वो उनको लेके दज्जाल फिर आता हुआ शाम पहुंचेगा लड़ने के लिए, मुसलमानों का कैंप कहां होगा? हजरत इमाम मेहदी का कैंप गौता के अंदर होगा, ये दमिश्क के बिल्कुल साथ है, ठीक, उसके इर्द गिर्द वो जामा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे होंगे, दज्जाल घेरा डाला होगा, हजरत ईसा इब्न मरियम उतरेंगे।